बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है आइंस्टाइन टेंसर। आइंस्टाइन टेंसर स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको सिंपल एक डेफिनेशन बता देती हूँ कि आइंस्टाइन टेंसर होता क्या है। आइंस्टाइन टेंसर को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकी टेंसर। मतलब रिकी टेंसर हमने उसकी जो टर्म्स देखी थी वो क्या होता था, हमारे पास एक रिकी स्केलर होता था और एक रिकी टेंसर होता था। अब हम उसको रिकी टेंसर आर आई जे इस टर्म में डिफाइन करते हैं। इसको आप कंट्रावेरिएंट मिक्स टेंसर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड द कर्वेचर इनवेरिएंट आर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फॉर्म लिखी है जी आई जे मिक्स्ड फॉर्म है, इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन टेंसर। आइंस्टाइन टेंसर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकी टेंसर आर आई जे -1/2 क्रोनिकल डेल्टा आई जे इन टर्म्स ऑफ आर इज द कर्वेचर इनवेरिएंट। एक और बात कि ये जो आई जे टर्म है यहाँ पे, ये इनके आइंस्टाइन टेंसर के अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो हम इसको अगर लोअर इंडिसेस आई जे में लिखते हैं तो हम इसको जी आई भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। दिस इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 या रैंक 2। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि जो आइंस्टाइन टेंसर होता है वो डाइवर्जेंस फ्री होता है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टाइन टेंसर इज 0 एट ऑल पॉइंट। तो हम ये प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो आइंस्टाइन टेंसर की फॉर्म है जी आई जे, जो मैंने आपको लास्ट ये भी ऊपर बताई है, इसको आपने याद करना है। ये यहाँ याद ना भी करें तो आप इसको इन टर्म्स में याद रख लें कि रिकी टेंसर और कर्वेचर टेंसर का को सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास आइंस्टाइन टेंसर आती है, कर्वेचर आर का। ओके, अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। ओके, वी हैव टू शो दैट कि ये जो हमारे पास जी आई जे था ना, यहाँ पे आपके पास जे फॉर्म थी और इस जे को हम इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिख रहे हैं। मतलब कि जे को हम आर लिख रहे हैं और इसका जी आर आई का कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, और हमने ये प्रूव करना है कि ये 0 है। तो इससे पहले हमने ब्यांक की सेकेंड आइडेंटिटी देखी, उसको प्रूव किया। ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकेंड आइडेंटिटी ये आपने अच्छे से देख ली है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आइडेंटिटी हमने ऊपर देखी है इसी को अब हम यूज करके ये प्रूव करेंगे कि ये जो जी डाइवर्जेंस फ्री है या डाइवर्जेंस इसकी किस तरह से 0 होती है। तो ये आइडेंटिटी थी, इसको हमने ऊपर प्रूव किया। अब इसको यूज करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के साथ हम एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस टर्म को करना है, आई एल और जे के। हम एक मीट्रिक को मल्टीप्लाई करेंगे, जी आई एल और जी जे के। अब आप जब जी आई एल मीट्रिक को जी जे के मीट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन तीनों टर्म्स के साथ जी आई एल जे के आई एल जे के आई एल जे के हमने लिख दिया। अब मजीद इसकी क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम इसके अब जब भी आपके पास इस तरह के कोई कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो अगर तो उसके अंदर कोरोनिकल डेल्टा की टर्म आ रही हो तो हम उसको कोरोनिकल डेल्टा की कंडीशन लगा लेते हैं। लेकिन कुछ अगर इस तरह की टर्म आ रही होती है जिसमें आपके पास डमी इंडेक्सेस आ रही होती हैं, डमी इंडेक्स आ रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे कंट्रक्शन करते हैं। कुछ टर्म्स को रेज करते हैं, कुछ टर्म्स को लोअर इंडेक्सेस में लाते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंट्रक्शन का प्रोसेस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किन टर्म्स को करना है, देखिए सबसे पहले आपके पास आई एल जे के आर आई जे के एल म्यू इसको एज इट इज लिख दिया। इस सेकेंड और थर्ड टर्म के अंदर अब हम कंट्रक्शन करने लगे हैं। कंट्रक्शन किस तरह से करनी है, देखिए आपके पास एल म्यू था, जब हमने इसकी कंट्रक्शन की तो मैंने कंट्रक्शन कर ले या फिर आप इसके ऊपर सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन लगाएंगे। जब आप जो हम इसके अंदर से इस वाली टर्म के ऊपर जब स्क्यू सिमेट्री कंडीशन लगाएंगे, एल म्यू था उसको म्यू एल करेंगे तो आपका यहाँ प्लस साइन था, यहाँ आके नेगेटिव साइन हो गया। सिमिलरली अब आपने यहाँ पे आई जे इसकी लास्ट टर्म के ऊपर और इसकी फर्स्ट टर्म के ऊपर आई जे पे किया तो जे आई होगा। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट ये फॉर्म बन के आ चुकी, बाकी फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे कंट्रक्शन करेंगे जी आई एल और जे के, आपके पास टर्म है आई एल जे के। अब आपने कंट्रक्शन यहाँ पे किस टर्म के ऊपर करनी है, आई और एल के ऊपर करनी है। जब आप आई यहाँ से आई के ऊपर कंट्रक्शन कर रहे हैं और एल के ऊपर कंट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें यहाँ पे आई एल जे के भी डमी है, आई एल भी डमी है, तो हम किसी कोई एक टर्म लेंगे। जी आई एल ले लिया हमने, आई एल की कंट्रक्शन की, जे के रह गया, यहाँ पे आपके पास जे के रह गया। अब आपने आई और एल की कंट्रक्शन किया, अब उनके अंदर से कोई एक टर्म उठाते हैं जो उसका इंडेक्सेस रेज भी करते हैं और उसको लोअर इंडेक्सेस में भी लिखते हैं। अब आपने आई और एल की तो आई तो हम कहते हैं कि वो कंट्रैक्ट हो गया। अब कंट्रैक्ट हो गया और आपका ये जो एल टर्म है इसको हमने अपर इंडेक्सेस में भी लिखा, लोअर इंडेक्सेस में भी लिखा, ठीक हो गया। अब सेकेंड टर्म पे आते हैं, यहाँ पे भी हम कंट्रक्शन अप्लाई करेंगे। जब आप यहाँ पे कंट्रक्शन करेंगे तो आप यहाँ पे अगेन आई और एल के ऊपर अगर हम कंट्रक्शन करते हैं तो आपके पास ये जे के टर्म आ गई,
आई खत्म हो गया, जे म्यू एल, एल अपर इंडेक्सेस में भी क्या, लोअर में भी आया। सिमिलरली जब आप यहाँ इस टर्म के ऊपर आए तो हमने यहाँ इस टर्म के अंदर जे को कंट्रैक्ट किया। देखें आई एल एज इट इज, जे के टर्म थी आपके पास यहाँ पे, आर जे आई म्यू के, आर जे आई यू के। तो अब आपने जब इसके ऊपर कंट्रैक्ट किया इनकी टर्म्स को, आपके पास ये टर्म्स जे और के ऊपर हम यहाँ पे कंट्रैक्शन कर रहे हैं, आई एल एज इट इज आ रहा है। तो इसकी आगे हम फर्स्ट टर्म को देखें, जब हमने इसकी कंट्रैक्शन की तो हमने यहाँ पे इसकी सेकेंड टर्म एल को लिखा, इसकी कंट्रैक्शन की तो इसकी सेकेंड टर्म एल को अपर इंडेक्सेस में लिखा। अब इधर हम जे और के की कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर हम इसकी सेकेंड टर्म के को अपर इंडेक्सेस में लिखेंगे एंड जे खत्म हो जाएगा, आई यू के एल रह गया। अब हमारे पास ये फॉर्म बन के आ चुकी है। अब हम मजीद क्या करेंगे, देख लें डमी इंडेक्सेस कौन सी हैं, जे और के डमी इंडेक्सेस हैं, तो आपके पास आर एल एल यू रह जाएगा। के को कंट्रैक्ट कर लेंगे, जब आप इसकी कंट्रैक्शन करेंगे तो उसी तरह से आपके पास टर्म आएंगी, सेकंड टर्म अपर इंडेक्सेस में आ जाएगी, एल आपके पास जब भी है वो खत्म हो जाएगा एंड देन ये क्यू टर्म रह जाएगी और जे के कंट्रैक्ट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के। यहाँ पे भी देख लिया आपके पास जो टर्म जो है वो डमी इंडेक्सेस में डमी आ रही है, वो वाली वैल्यूज को हम कंट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास देखें के भी आपके पास डमी है और आई भी आपके पास डमी है, एक टर्म बाकी बचती है एल। वो जो टर्म यहाँ पे आई और के को की अगर हम कंट्रैक्शन करें तो हमारे पास ये जो टर्म बाकी बच गई इन टर्म्स ऑफ अपर इंडेक्सेस चलेगी एंड यू इन टर्म्स ऑफ एल रह गया। जैसे आपके पास यहाँ पे जे जो था वो डमी था और के इसके कोवेरिएंट डेरिवेटिव में आ रहा था, लेकिन अगर इस केस में देखें तो आपके पास एल को डमी था, इसलिए हमने यहाँ पे जो है आपके पास जे और जे डमी था, एल और एल डमी था, तो जो टर्म बाकी बच गई थी उसको अपर इंडेक्सेस में लिखा। इस केस में भी ऐसे ही किया है। देन आपके पास ये फॉर्म बन के आ चुकी है। अब आपके पास एल एल के इन टर्म्स ऑफ यू एंड एल इन टर्म्स ऑफ यू आया है, तो आप इसको आपका जो डमी इंडेक्सेस है उनको रिप्लेस कर लें। आपका एल डमी आ रहा है, एल को के इक्वल रख लेते हैं, जब आपने एल को के इक्वल रख लिया तो आपके पास यहाँ पे के हो गया। अब आपके पास ये कौन सा केस बन गया, देखें आर के इनको आप लिख सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ -2 आर और ये आपका टर्म के यू के आएगा। अब आप इसकी मजीद क्या करेंगे, आपके पास r -2 है तो आप इस 2 को कॉमन ले सकते हैं। अब जब आप 2 को कॉमन लेंगे 2 स्टार्टिंग में चला जाएगा और ये वाली टर्म r/2 हो जाएगी और ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब जब वैल्यूज को कॉमन ले लिया है, 2 आपके पास बाहर चला गया, अब इसको इन्होंने रीअरेंज करके अगर लिखा तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दें। अब आपके पास यहाँ पे के डमी आ रहा है, क्रोनिकल डेल्टा की कंडीशन यूज करेंगे, क्रोनिकल डेल्टा के यू लिख लेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे के यू टर्म है और जब आप इसको इस टर्म्स में लिखते हैं तो आपके पास एक स्केलर आता है साथ में आर और इन टर्म्स ऑफ आपके पास ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के था और यहाँ पे कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू था। जो आपके पास डमी वैल्यू थी आर, अब देखें ये वाली टर्म के साथ 1/2 आर सेमी कॉलन यू था और यहाँ पे आपका के डमी आ रहा था तो हमने इसको के यू लिख लिया। टर्म्स को जब आप कॉमन लेंगे, ये जो सेमी कॉलन के है ये आपके पास बाहर चला गया और ये वाली जो टर्म है आपके पास आर के यू के, इसको हमने स्टार्ट में लिख लिया। अब आपके पास ये वाली जो टर्म थी ये आपके पास आइंस्टाइन टेंसर का फॉर्मूला था, जी के यू सेमीकोलन के इज इक्वल टू जी, इस टर्म को हमने कह दिया जी के यू क्योंकि ये के और यू की टर्म में आ रहा है और आपके पास क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के अंदर वहाँ पे ये टर्म आई और जे की टर्म में थी, यहाँ पे आपके पास आर आई जे था -1/2 क्रोनिकल डेल्टा आई जे था और आर था। हमने इसकी ये फॉर्म बनाने के लिए इस सारे प्रोसीजर को यहाँ पे ऐसे किया और ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि जो आपके पास जी आई आर सेमीकोलन आर ये दोनों टर्म जब सेम है और अब जब आप इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, तो हमने इसको प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर शो दैट द आइंस्टाइन टेंसर जी आई जे, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास आइंस्टाइन टेंसर होता है वो सिमेट्रिक होता है। अब हम इसको जी
आई इसकी अपर लोअर इंडिसेस में भी लिख सकते हैं ऐसे भी, और ये सिमेट्रिक होता है, इसको आई जे को नीचे कोवेरिएंट में भी या कंट्रावेरिएंट में भी लिख सकते हैं। ऑब्टेन्ड बाय लोअरिंग द इंडेक्स, अगर आप आई को लोअर इंडेक्स में ले जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। अब हमने इसको प्रूव करना है, जी आई जे इज इक्वल टू, अब आपके पास ये जी आई जे के लिए हमने उसकी मीट्रिक ओपन कर ली, कंट्रक्शन हुई है बेसिकली इसको, इसके अंदर कंट्रक्शन में हम क्या करते थे, कोई इंडिसेस रिप्लेस करते थे। अब आपके पास आई आप था, इसको कंट्रक्शन को अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन करूँ तो आपके पास ये आई टर्म जी आई हमने की फर्स्ट टर्म लिख ली, और ये जो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है जे वो इधर लिख ली, और एक टर्म यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कराते थे जो इसके इधर भी लिखते थे और इसके अपर टर्म में भी लिखते थे। तो ये आपको यहाँ पे तो समझ आ गई होगी, जी आई के जी जे के, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ये वाली जो टर्म है हमने इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब जी के जे आइंस्टाइन टेंसर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट कर दिया, अंदर वैल्यूज। अब आपके पास जब आप इसको मजीद क्या करेंगे, जब अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जी आई के आर के जे आएगा, के आपके पास डमी है तो आपके पास ये आर आई जे फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास के जे और आई के आएगा, के अगेन डमी है तो के खत्म हो जाएगा और आई जे आ जाएगा, और 1/2 जी आई जे आर फॉर्म बन गई। और यहाँ पे भी आई जे को आप जी आई लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आप आई जे को जी आई लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम आई जे को जी आई यहाँ लिख दें तो आपके पास जी आई जे है वो सिमेट्रिक रहेगा। इसके बाद शो दैट द आइंस्टाइन इनवेरिएंट जी आई आई वैनिश इफ द स्पेस इज फ्लैट। और अगर आपके पास फ्लैट स्पेस है, फ्लैट स्पेस हम मिन्कोस्की स्पेस टाइम में यूज करते हैं। अगर आपके पास फ्लैट स्पेस है तो कहता है कि आइंस्टाइन टेंसर आइंस्टाइन इनवेरिएंट जो है वो वैनिश हो सकता है। तो आपके पास ये जो जी आई जे का ये जो आपका आइंस्टाइन टेंसर का फॉर्मूला है वो हमने यूज किया। आपको इन टर्म्स ऑफ दोनों इंडिसेस सेम ले रहा है तो हम इसको दोनों इंडिसेस को सेम कर लेते हैं फॉर्मूला के अंदर। ये आपके पास यहाँ पे जे है, आई कर दें, यहाँ पे भी आप आई कर लें। जब आप इसको आर आई आई -1/2 यहाँ पे आपके पास आई टर्म हो जाएगी, क्रोनिकल डेल्टा की कंडीशन यूज करेंगे तो आई और जब सेम इंडिसेस होती है तो वैल्यू 1 आती है, तो ये वैल्यू 1 होगी, 1/2 आर होगा। अब ये अगेन आई और आई आपके पास यहाँ पे इंडिसेस सेम आ रही है तो आप इसको आर लिख सकते हैं, -1/2 आर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और आपने बताना था के टर्म्स अगर सेम हो तो ये वैनिश हो सकती है। तो अब हम इसी रिजल्ट को यूज करके बताएंगे आगे, अगर स्पेस is flat then k is 0, this implies that r is 0। तो अगर फ्लैट स्पेस होगी तो आपके पास ये जो टर्म आएगी हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। जब आप इस टर्म को 0 के इक्वल रख सकते हैं 1/2 r इक्वल टू 0 तो आपके पास r की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो आपने इससे हमें पता चला कि अगर स्पेस फ्लैट है, r 0 है तो इट्स मीन कि आपके पास g 0 है। तो अब हम देखा कि हम आइंस्टाइन टेंसर के अंदर सबसे पहले आपने जो बात याद रखनी है इसका फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद ये जो डाइवर्जेंस वाला टॉपिक क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखें, सेंट्री एग्जिस्ट करती है, ये 2-3 बातें हैं, इसको आपने अच्छे से देख लेना है, आपके पास एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।